हेलो स्टूडेंट। अपन रेडियोथेरेपी स्टार्ट किया था और रेडियोथेरेपी में पहले अपन ने क्या समझा था? रेडिएशन समझा था। रेडिएशन क्या थी? एक एनर्जी थी। रेडिएशन क्या होती है? एक एनर्जी होती है। और किसका फॉर्म होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्म होती है। और जो कोई भी रेडिएशन होती है वो किसी भी एयर के अंदर या मीडियम के अंदर ट्रांसमिशन होता है तो वो या तो वेव के रूप में होता है या पार्टिकल के रूप में होता है। यानी कि अपन ने बताया था इसका जो ट्रांसफॉर्म होता है वो वेव के रूप में होता है या दूसरे किसके रूप में होता है? पार्टिकल के रूप में होता है। अब अपन बात करते हैं, जैसे मान ले एक्सरे होती है, कोई भी एक्सरे है, ये एक्सरे मशीन है। एक्सरे मशीन से अपन क्या निकलती है? यहाँ से रेडिएशन निकलती है। ये मान लो एक्सरे मशीन से क्या निकली? रेडिएशन। ये मान लिया अपन ने, क्या माना? ये पेशेंट हो गया। ये क्या है? पेशेंट है। अब एक्सरे मशीन से जो रेडिएशन निकलती है वो पेशेंट तक जाती है तो बीच में क्या पड़ जाता है? इसके एयर पड़ जाता है। और रेडिएशन होता है वो एयर के अंदर भी गई। और दूसरा क्या है? पेशेंट है, पेशेंट के अंदर भी जाती है। जब पेशेंट के अंदर ये रेडिएशन जाती है तो ये पेशेंट क्या करता है? रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है। रेडिएशन को जब यहाँ से अब्जॉर्ब हो जाती है और पेशेंट के पीछे क्या लगी रहती है? एक्सरे कैसेट लगी रहती है। और एक्सरे कैसेट के अंदर क्या मौजूद होता है? एक्सरे फिल्म होती है। और ये इसकी इमेज किसके ऊपर आ जाती है? एक्सरे फिल्म के ऊपर आ जाती है। तो अपन ने बताया था कि रेडिएशन एनर्जी होती है, तब भी क्या होती है? बॉडी को क्या करती है? यानी कि ट्रांसमिट करती है। वरना एनर्जी नहीं रहती तो किसी भी मीडियम से यानी कि ट्रांसमिशन नहीं होती। अब अपन समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या यूज होता है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। अब इसको अपन समझते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में अपन पढ़ते हैं कि क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। अब इसको अपन समझते हैं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो इतने टाइप्स की होती है। पहला होती है रेडियो वेव, दूसरी होती है माइक्रोवेव, तीसरी होती है इंफ्रारेड, चौथी होती है विजिबल, पांचवी होती है यूवी रे, और छठी होती है एक्सरे, और सातवीं होती है गामा रे। पहली होती है रेडियो वेव, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ही ये क्या है? टाइप है। अपन आगे समझेंगे अभी कि रेडियो वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या चीज़ है। पहले अपन समझते हैं रेडियो वेव, दूसरी है माइक्रोवेव, तीसरी क्या है? इंफ्रारेड, चौथी क्या है? विजिबल, पांचवी यूवी रे और एक्सरे और गामा रे होती है। रेडियो वेव, अपन पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अपन समझने से पहले अपने दो वर्ड इसके अंदर आते हैं, समझना पड़ेगा। पहला आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, समझो। पहला वर्ड आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये चीज़ समझते हैं ना क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखो, इलेक्ट्रो के अंदर आता है इलेक्ट्रिक, और दूसरा आता है मैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेटिक बता रहा, मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपन ने नाम सुना था। दूसरा क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब ये होता क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और अपन रेडियोथेरेपी के अंदर पढ़ेंगे इनका क्या यूज होगा, अपन क्या समझेंगे कि ये क्या काम आएगी। तो इसी चीज़ को अपन को समझने के लिए पहले ये क्या करते हैं, यानी कि देखो, कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है, जैसे मान ले अपन क्या किया, कोई पत्थर है और वो पत्थर अपन किसके अंदर डालेंगे? जैसे कोई पौंड होता है, अपना तालाब होता है, उसके अंदर पत्थर डालते हैं। तो पत्थर को डालेंगे तो आपने देखा होगा जैसे ही पत्थर अपन पौंड के अंदर डालते हैं तो ऐसे लहर सी चलने लग जाती है, ऐसे लहर सी चलने लग जाती है बाहर की तरफ। और जैसे ही अपन कोई रस्सी होती है, ऐसे मान लो कोई रस्सी है, अपन को यहाँ से नीचे से रस्सी होती है, इसको नीचे से ऐसे खींचेंगे तो रस्सी के अंदर ऐसे ऐसे होगा, आगे की तरफ चलेगा। तो वो आगे की तरफ जो चलता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो आगे की तरफ चलते हैं, यानी कि पार्टिकल का क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। यानी कि कोई भी पार्टिकल है वो क्या हो रहा है? उसका मूवमेंट होता है। जैसे बिजली होती है, बिजली का तार्स होते हैं, उसके अंदर भी वायर के अंदर करंट जाता है तो वो पार्टिकल का क्या होता है? मूवमेंट होता है, यानी कि करंट आगे क्या की तरफ जाता है। तो देखो, मैं एक समझने की बात होती है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है, ये मान लिया अपने, मान लिया कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है। ये चार्ज पार्टिकल मान लो यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है, घर की तरफ जा रहा है, अपने घर की तरफ जा रहा है। यानी कि ये बस मान लो या चार्ज पार्टिकल मान लो, ये मान लो, ये मान लो कोई भी बस है और ये जा रही है जयपुर जा रही है,
बस होती है यहाँ से चलकर और कहाँ पे जाती है, जयपुर की तरफ जाती है। जब बस यहाँ से चलकर जयपुर की तरफ जाती है तो उसका क्या होता है, वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी का मतलब यानी कि 30 की स्पीड से जाती है, अपन ने पढ़ा था ना, 30 की स्पीड से जा रही है, 60 की स्पीड से जा रही है, ये क्या होता है, उसकी वेलोसिटी। अब क्या करते हैं, यदि मान वैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल होता है, वो एकदम आगे की तरफ जाता है। जब चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ जाता है, यानी कि आगे की तरफ जाता है, तो उसके अंदर दो चीज़ हो सकती है। अब आपने एक्सेलरेशन पढ़ा होगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जो स्पीड होती है टाइम के साथ चेंज हो जाती है। अब आपको पता है बस अपने जयपुर जाती है तो ऐसे तो होता नहीं है कि एक ही स्पीड से चलनी जाती है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम स्पीड से, कभी तेज़ स्पीड से चली, कभी गाड़ी आ गई आगे तो स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब स्पीड आगे कम ज़्यादा होना, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी में चेंज होना ही अपन क्या बोलते हैं, टाइम के साथ वेलोसिटी जब चेंज हो जाती है, यानी कि मान लो कभी 30 की स्पीड से बस चल रही थी, कभी 70 की स्पीड से बस चल रही थी, तो वेलोसिटी जब टाइम के साथ चेंज होता है, टाइम कैसे चेंज हुआ कि जैसे अपने यहाँ से चले 5 मिनट बाद में स्पीड से बस की थी 70, फिर वो जो अगले 5 मिनट में बस की स्पीड 50 आ गई, 70 आ गई, ऐसे टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अब इसी प्रकार चार्ज पार्टिकल भी आगे की तरफ चलता है, वेलोसिटी v के साथ चलता है। और जो चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v के साथ चलता है, यदि कांस्टेंट हो, यदि v कांस्टेंट हो, यानी कि v का मतलब एक्सेलरेशन यदि कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे अपन क्लियर करना पड़ेगा कि वेलोसिटी यदि कांस्टेंट है, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। अपन आगे पढ़ेंगे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वेलोसिटी यदि कांस्टेंट है तो क्या फील्ड जनरेट हो जाएगा, यानी कि बस है वो 50 की स्पीड से ही जयपुर तक जा रही है तो उसके अंदर क्या फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। यदि बस की स्पीड 40 ऊंची, चार्ज पार्टिकल की स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, यानी कि वेलोसिटी इसकी सेम नहीं है, तो वहाँ क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी कि बस की स्पीड कम ज़्यादा होना, तब क्या जनरेट हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी सेम कांस्टेंट नहीं है। जब वेलोसिटी यदि कांस्टेंट नहीं है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ क्या जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जमा हो जाएगा। और अपन को पता है, अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल चलता है, वो किसकी कौन से वेग के बराबर चलता है, जो प्रकाश का वेग होता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के वेग के बराबर चलता है, यानी कि जो लाइट का जो वेग होता है उसके बराबर, यानी कि क्या चलती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है। अब अपन बात करते हैं कि प्रकाश क्या है, क्या समझते हैं बात को। प्रकाश क्या होता है, जैसे यानी कि जो स्पीड होती है, लाइट की जो स्पीड होती है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, c से डिनोट करते हैं, यानी कि प्रकाश को। तो जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, प्रकाश के वेग के बराबर होती है। और अपन ने पढ़ा था कि प्रकाश का वेग कितना होता है, c। प्रकाश के वेग होता है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, c से डिनोट करते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट किसके होती है, उसको किससे डिनोट करते हैं, c से। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यार कई बार क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड को m और s को ऊपर ले जाते हैं, ऐसे लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है, c, यानी कि प्रकाश के वेग के बराबर होती है। और अपने एक फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे, E बराबर क्या होता है, hc/λ। E क्या होती है, एनर्जी। E क्या होती है, एनर्जी होती है। H क्या होती है, प्लांक कांस्टेंट होता है। H क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। और C क्या हो जाती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और लैम्डा क्या होती है, वेव लेंथ। लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ। और अपन पढ़ेंगे ग्राफ, तो अपने इसके अंदर क्या सीखा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है वो क्या करता है, यदि उसका वेलोसिटी यदि सेम हो, यदि स्पीड सेम हो, तो एक्सेलरेशन वहाँ पे क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि वेलोसिटी यदि कांस्टेंट है तो
वेलोसिटी यदि कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, इसका कांस्टेंट आ जाएगा, और जिसके कारण क्या उत्पन्न हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। और अपन ने बताया था वेलोसिटी यदि सेम नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ क्या चेंज हो जाएगा, क्या उत्पन्न हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन ने 2-3 चीज़ सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब आया था और मैग्नेटिक फील्ड कब आया था। इलेक्ट्रिक फील्ड आया था जब वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट नहीं थी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं थी, तो क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आया था और मैग्नेटिक फील्ड आया था। और वेलोसिटी यदि कांस्टेंट थी तो उसके साथ में क्या आया था, वेलोसिटी यदि कांस्टेंट थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या आया था, मैग्नेटिक फील्ड भी आया था। अपने